हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं? सब बढ़िया, एकदम मस्त पढ़ाई चल रही है, टेंशन फ्री पढ़ाई चल रही है ना? देखो बच्चों, हम लोग आज 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। देखो बच्चों, हम लोगों ने फंक्शन टॉपिक पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा पहले फंक्शन को पढ़ लीजिए। देखो, जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही सीक्वेंस दी गई है ना? सबसे पहले आप सेट्स को पढ़िए। अगर आप 11 क्लास में हैं तो अगर आप 11 क्लास में हैं तो जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सेट्स को पढ़िए, फिर रिलेशंस, फिर फंक्शंस, फिर आप आइए ट्रिग्नोमेट्री पर। क्योंकि देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ लिया। फंक्शन में तुमको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, उनकी डोमेन, उनके रेंज, उनके पीरियड और भी कई सारी बातों के बारे में मैंने समझाया था। तो वही पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था। और अगर आपने बेटा फंक्शन नहीं पढ़ा है तो पहले फंक्शन को पढ़िए। देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री मैं शुरू कर रहा हूँ ये स्पेशली फॉर 11 क्लास के लिए है। हालांकि देखो, 11 क्लास की एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, मतलब उनके ग्राफ, उनकी डोमेन और उनके रेंज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। जबकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको डोमेन, रेंज, उनके ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको फंक्शन में बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई हैं। ठीक है? तो अगर केवल 11 क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं, केवल एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पर अलग से भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज फंक्शन में मैंने इतनी डिटेल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है कि आपको ज़रूरत नहीं है अलग से पढ़ने की। ठीक है? लेकिन फिर भी जो बच्चे स्पेशली फॉर क्लास 11 यानी कि आप केवल एनसीईआरटी को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो मैं अलग से भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ। ठीक है? और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगला टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है? तो उसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बेसिक बताऊंगा और इसमें फार्मूले वगैरह बताऊंगा। और बाकी देखो, मैंने बहुत डिटेल से आपको फंक्शन टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों? तो फिर भी अगर आपको फंक्शन में पढ़ने के अलावा 11 का अलग से भी पढ़ना है, इसलिए मैंने देखो ये प्लेलिस्ट अलग से तैयार की है जिसमें मैं 11 का अलग से आपको समझाऊंगा। अदरवाइज पहले आप बहुत अच्छा होगा फंक्शंस को जाकर के डिटेल से पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं 11 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इसमें सबसे पहले आता है एंगल के बारे में। एंगल देखो क्या होता है बेटा, जैसे कि जब भी हम कोई एंगल मेजर करते हैं, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, ये ओरिजिन ले लिया और ये एक लाइन ले ली, इसको कहा जाता है इनिशियल लाइन, है ना? इसे कहते हैं इनिशियल लाइन। जब भी कोई एंगल मेजर करना होता है हमेशा इस इनिशियल लाइन से ही मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक एंगल बनाया 30 डिग्री का या मान लो 45 डिग्री का। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है? अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से? इनिशियल लाइन से। जैसे कि मान लो आप यहां तक आ गए तो देखो ये एंगल कितने का हो गया, 90 + 90। आप देखो यहां तक आ गए, ये एंगल कितने का हो गया, 180, एंटी क्लॉकवाइज है। आप यहां तक आ गए, ये एंगल कितने का हो गया, बोलो 270 का। फिर आप यहां तक आ गए तो एंगल कितने का हो गया, 360 का। तो क्या हुआ देखो, 90, 180, 270 और 360। अब देखो यही अगर हम क्लॉकवाइज चले, देखो क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये क्या होगा, -90, ये क्या होगा, -180, और ये क्या होगा, -270, और ये क्या होगा, -360। तो अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होगा, बोलो, नेगेटिव होगा। जैसे कि मान लो यहां पर हमारे पास ओरिजिन है और मान लो ये इनिशियल लाइन है। ठीक है? मान लो मैंने ये एंगल मेजर किया, क्लॉकवाइज मेजर किया, तो कितना होगा, मान लो -45। तो क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा माइनस में लेते हैं,
और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा प्लस में लेते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखो। देखो ऐसे आपने ये पढ़ा होगा ना, ऐसे करके देखो, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये क्या है बोलो 270, और ये क्या है बोलो 360। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या होता है बोलो सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से 90 तक जाता है। सेकंड में एंगल कहाँ से कहाँ जाता है, 90 से 180 जाता है। थर्ड में एंगल कहाँ से कहाँ जाता है, 180 से 270 जाता है। फोर्थ में एंगल कहाँ जाता है, 270 360 जाता है। या देखो ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है -90, क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या होगा -90। तो फोर्थ हो गया 0 से -90, और थर्ड हो गया -90 से -180, है ना। देखो क्लॉक वाइज चलेंगे तो वही चीजें निगेटिव में हो जाएंगी। फोर्थ वाला क्वाड्रेंट क्या हो गया, 0 से -90। थर्ड वाला क्या हो गया, -90 से -180। सेकेंड वाला क्या हो गया, -180 से -270, फिर -270 से -360। तो जब हम एंगल को क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में हमको रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या होता है, एंगल के जो यूनिट होते हैं वो एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन, ठीक है। ये भी थोड़ा हम लोग समझ लें, जरा समझो बच्चों ध्यान से। देखो एंगल को या तो हम डिग्री में मेजर करेंगे या फिर हम रेडियन में मेजर करेंगे, समझो, डिग्री या फिर रेडियन, ठीक है। अच्छा देखो, डिग्री में भी और कैटेगरीज हैं, जैसे डिग्री मिनट सेकंड। जैसे क्या होता है, डिग्री में और कैटेगरी है। 1 डिग्री होता है 60 मिनट। देखो ये मिनट टाइम वाला नहीं बेटा, ये एंगल वाला मिनट है। 1 डिग्री जो है ना उसको 60 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनको मिनट कहा गया। और देखो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। तो मिनट को फिर से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया और उसको सेकंड कहा गया, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है बेटा, 60 सेकंड, है ना। तो ये डिग्री में और छोटे छोटे पार्ट्स है, रेडियन में बाकी पार्ट्स नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे कि ध्यान रखो, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे 1 रेडियन अगर निकालना होगा तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई और डिग्री, ठीक है, डिग्री। अच्छा यहां से देखो, अगर 1 डिग्री निकालना होगा तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, है ना। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन चाहिए तो पाई से डिवाइड कर दो, और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री चाहिए तो 180 से डिवाइड कर दो। और पाई की जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 22/7। और वैसे तो ये ऐसे करके होती है 3.14159265 अप टू इंफिनिटी, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। देखो सेट्स में मैंने आपको समझाया था बेटा, रैशनल इर्रेशनल क्या होता है। तो पाई क्या है, पाई एक्चुअली एक इर्रेशनल नंबर है। सेट्स को डिटेल से पढ़ लो, सेट्स में बेटा बहुत सारे बेसिक्स हैं, सेट्स को पढ़ना जरूरी है ना। अगर आप 11 में हैं तो, अगर आप 12th पास हैं फिर तो खैर दिक्कत ही नहीं, आपने पढ़ा होगा सेट पहले भी, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू होती है, जरूरत पड़ने पर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल को हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास 45 डिग्री एंगल है, इसको रेडियन में ले जाना है, तो क्या होगा, 45 इंटू पाई बाई 180, है ना। 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, तो 45 डिग्री इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा पाई बाई 4 रेडियन। जैसे कि मान लो अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में ले जाना है, तो 60 इंटू पाई बाई 180,
तो क्या बचेगा बोलो, π/3 रेडियन, है ना। जैसे कि मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में ले जाना है तो क्या होगा, 30 इंटू π/180 यानी कि π/6 रेडियन। बात समझे ना। तो डिग्री से अगर हमको रेडियन में जाना है तो हमेशा π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और पाई की वैल्यू अगर रखनी होगी तो 22/7 रखेंगे। कई बच्चे समझते हैं पाई बराबर 180, ना पाई बराबर 180 नहीं होता बेटा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ना कि पाई बराबर 180। जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब थोड़ी 1 बराबर 100 कर दोगे, है ना भाई, 100 के बराबर थोड़ी है, 1 के साथ में मीटर लगाओ और 100 के साथ में सेंटीमीटर, तब दोनों बराबर हुए। तो वही चीज यहाँ पर भी है, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, समझो ध्यान से, ना कि पाई इक्वल टू 180। जैसे कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि जैसे 45 डिग्री है ना, या जैसे मान लो रेडियन से डिग्री में लाना है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से, ये देखो समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास आ जाए π/3 रेडियन, और इससे हमें डिग्री में जाना है, मान लीजिए इससे हमको डिग्री निकालनी है। तो कई बच्चे समझते हैं पाई की जगह 180 रख दो, ऐसे सोचते हैं कि पाई की जगह 180 रख दिया तो ये डिग्री आ गया। तो वो उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो जाता है, वो सोचते हैं पाई बराबर 180 होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा समझो कि π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में ले जाना है तो क्या करना होगा बोलो, π/3 को 180/π से करना होगा मल्टीप्लाई। अगर π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में ले जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जा करके 60 डिग्री। ये सही अप्रोच है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास होता 4π/3 रेडियन, इसको डिग्री में ले जाना होता मान लो, तो क्या करते, देखो 4π/3 था, इसको 180/π से कर देते मल्टीप्लाई, तो कितना बचता बोलो, पाई से पाई कैंसिल, तो हो जाता 240 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हमेशा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बस समझे। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए फिर। देखो जैसे कि मान लो एक एंगल मेरे पास है, एंगल है 47 डिग्री 30 मिनट, और हमसे कहा जाए इसको रेडियन में लाओ। इस एंगल को मान लीजिए कहा जाए कि रेडियन में चेंज करो, है ना, डिग्री के साथ साथ अब देखो मिनट में भी ये है। तो क्या करेंगे, देखो हमको मालूम है कि 1 मिनट होता है, सॉरी 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर। तो अब जैसे 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री, तो जैसे 30 मिनट है तो इसको हो जाएगा 30 इंटू 1/60 यानी कि 1/2 डिग्री, समझो। तो क्या हुआ, देखो जैसे ये 47 डिग्री और 30 मिनट है, तो हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, क्योंकि इस मिनट को हमने डिग्री में बदल दिया। तो कितना हुआ देखो ये, ठीक है, प्लस 1/2, देखो ये हो गया 95/2 डिग्री। अब जाके देखो ये कंप्लीटली डिग्री में आया, ठीक है। 30 मिनट को डिग्री में बदला, बात समझे, तो 1/2 डिग्री हो गया। अब डिग्री में आ गया, तो अब देखो इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे बोलो, डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो जाके ये डिग्री में चेंज होगा, है ना। सॉरी डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये जाके रेडियन में बदल जाएगा।
डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से हमेशा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये डिग्री में था और रेडियन में जाना था। अब चाहे तो हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमें ये कंप्लीटली रेडियन में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें इसको, समझे ना। तो हमें डिग्री से रेडियन में जाना था, तो पहले उसको हमने डिग्री में बदला, क्योंकि वो थोड़ा डिग्री और थोड़ा मिनट में था, तो मिनट वाले को डिग्री में ले आया तो कंप्लीटली डिग्री में हो गया। डिग्री में हो गया, उसको रेडियन में चेंज कर दिया, और पाई की वैल्यू चाहे तो हम रख सकते हैं। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, और चाहे तो उसको रेडियन में ही छोड़ सकते हैं, मतलब चाहे तो रेडियन में ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। मतलब खाली उसको पाई में ही छोड़ सकते हैं चाहे तो, है ना। पाई, क्योंकि ज़्यादातर रेडियन के जो एंगल है आपको पाई में लिखे दिखेंगे, है ना। तो चाहे तो हम उसको खाली पाई में ही लिख करके छोड़ सकते हैं। बात समझे ना। लिखो जरा इसको ध्यान से। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि मान लो 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री है मान लो, और 2 मिनट, और सॉरी 10 डिग्री 4 मिनट और 2 सेकंड को हमें रेडियन में लाना है मान लो। ठीक है, 10 डिग्री 4 मिनट और 2 सेकंड को हमको रेडियन में लाना है। देखो, जैसे कि 4 मिनट है, इसको डिग्री में ले जाओ तो क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो इसको हम ले जाना चाहते हैं तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो 4 मिनट को ले जाना है तो 4 इंटू 1/60, तो 1/15 डिग्री हो गया। ठीक है, 1/15 डिग्री हो गया। अब देखो 2 सेकेंड है, सेकेंड से पहले आप उसको मिनट में लाइए, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड कितना होगा, 1/60 मिनट होगा। तो पहले इसको हम मिनट में लाएं, तो 2 इंटू 1/60, तो 1/30 मिनट हुआ ये। अभी ये क्या है, देखो 10 डिग्री 4 मिनट 2 सेकेंड, ये सिंबल होता है मिनट का, ये सेकेंड का। तो मिनट को डिग्री में लाए। अब हमने क्या किया, देखो सेकेंड को पहले मिनट में लाए, अब मिनट को डिग्री में लाएंगे। तो डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो फिर से 1/60 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ जाकर के 1/1800 डिग्री। बात समझे ना। तो मिनट से डिग्री में कैसे जाते हैं, मिनट से डिग्री में जाने के लिए 1/60 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, 1/60 से मल्टीप्लाई। तो पहले हम सेकंड से मिनट में गए, 1/60 से मल्टीप्लाई, मिनट से डिग्री में जाने के लिए फिर 1/60 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहां पर देखो मिनट से डिग्री में जाना था तो 1/60 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये सब कुछ डिग्री में आ गया, क्या हो गया, 10 डिग्री प्लस 1/15 डिग्री और प्लस 1/1800 डिग्री। अब ये सब कुछ डिग्री में आ गया, इसको ऐड कर लिया आपस में, सब कुछ डिग्री में। अब रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो ये इसके रेडियन का आंसर होगा, है ना। पहले सारी डिग्री, ये तो पहले से ही डिग्री में था, 10 डिग्री 1/15 डिग्री और 1/1800 डिग्री, तो 10 डिग्री 1/15 डिग्री 1/1800 डिग्री, ये सब कुछ डिग्री में आ गया। डिग्री से हमको रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, किसमें बोलो, रेडियन में। मैं समझे ना। तो काफी इजी है। देखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए फिर
अब जैसे मान लो अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, जैसे कि मान लो ऐसा है, ठीक है, 3 पाई/4 है और ये रेडियन है, रेडियन से हमको डिग्री में जाना है, रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है मान लो। तो क्या मैंने बताया कि रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से कर दो मल्टीप्लाई, 180/पाई से। तो क्या होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो 3 इंटू ये कितना होगा 45 होगा, ठीक है, बोलो तो कितना होगा 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, बोलो भाई। तो 3 पाई/4 रेडियन से कितना आ गया 135 डिग्री। तो कोई भी रेडियन अगर है तो उसको हमें डिग्री में चेंज करना है तो हमेशा 180/पाई से करना होगा मल्टीप्लाई, हमेशा। देखो जैसे अब कभी कभी क्या होता है वो इस प्रकार लिख देते हैं कि 11/2 रेडियन है, इसको डिग्री में लाइए, इसको डिग्री में लाइए। तो अब देखो इसको डिग्री में कैसे लाएं, फिर वही तरीका, 11/2 रेडियन है, उसको डिग्री में लाना है तो 180/पाई से कर दो मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, देखो पाई की चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दे, ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 90/पाई, ये हमारा कितना हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, है ना। चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब कभी कभी ये लोग क्या करते हैं उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे खासतौर में एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लोग उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करना होगा, इसमें क्या करें, देखो हम लोग कि पाई की वैल्यू रख दें 22/7, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है। तो पहले रेडियन से डिग्री में जाना था, तो डिग्री में जाने के लिए क्या किया बोलो, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/पाई से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई, तो देखो इतने डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, अब देखो 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, ऊपर दो कितना बचा /2 हो गया, ठीक है। अब देखो इतने डिग्री आ गया। अब देखो इसको अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 बन जा 2, है ना, बोलो तो 315, देखो ये डिग्री आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, बात समझे, बोलो। अच्छा कभी कभी देखो क्या होता है कि हमें और मिनट और सेकंड में भी चेंज कर देना होता है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन आता, जैसे यहाँ तो कंप्लीट आंसर आ गया, अगर फ्रैक्शन आता तो उसको मिनट और सेकंड में ले जाते। दो कैसे बताते हैं एक क्वेश्चन, उसको भी देख लो। ऐसे क्वेश्चन चूंकि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए, हमें दिया जाए मान लो 11/16, है ना, रेडियन है मान लो, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क, है ना। 11/16 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। देखो अब हम कैसे इसको चेंज करेंगे डिग्री में, समझो तरीका वही है, क्या बोलो 11/16 था, डिग्री में ले जाना है, 180/पाई से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, ये हमारा इतने डिग्री आंसर हो गया, चाहे तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इतने डिग्री आंसर हो गया। अब कभी कभी देखो एनसीईआरटी में क्या करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं। देखो 180, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 2 से काटोगे 2 कटेगा 90 आएगा, तो क्या हुआ 90 इंटू 7/16, अब किससे कटेगा 2 से काट दो, फिर 2 8 245, तो कितना हुआ बोलो, इतना आया, इतना डिग्री आया, देखो ये, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 315 को 8 से डिवाइड करो,
8 3 जा 24, 7 5 8 9 जा 72, 3 बचेगा। तो देखो ये हुआ 39 प्लस 3/8, और ये अभी भी डिग्री में है ना, अभी भी किस में है बोलो, डिग्री में। तो ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है। अब देखो एक काम करें, 39 डिग्री, इस डिग्री को मिनट में चेंज कर दें 60 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो इतने मिनट हो जाएगा। ये तो डिग्री में ही है, इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा था, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया। अब दो कितना हुआ बोलो, 4 2 4 15, तो क्या हुआ बोलो, 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। ठीक है। अच्छा अब देखो ये हो गया 39 डिग्री, इसको डिवाइड करो तो 22 प्लस 1/2, और देखो ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में है ना, क्योंकि देखो इसको, ये तो डिग्री में है, ये तो डिग्री में ही है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसको डिवाइड किया। अब देखो जैसे ये फिर अभी फ्रैक्शन में है, तो इस मिनट को चेंज कर दो सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 39 डिग्री 22 मिनट और हो जाएगा 30 सेकंड। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। तो जो भी चीज फ्रैक्शन में है उसको हमेशा और छोटे में बदल देते हैं। देखो जैसे ये यहाँ पर डिग्री में था, तो ये वाला पार्ट इसको मिनट में चेंज किया, फिर मिनट को डिवाइड किया, देखो ये मिनट में था, फ्रैक्शन में था, इसको सेकंड में चेंज किया, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, तो इतने डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकंड। ठीक है बच्चों, लिखो फटाफट जल्दी से। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों ने डिग्री, मिनट, मिनट डिग्री, मिनट सेकंड, इन सबको आपस में चेंज करने के बारे में सीखा। ठीक है। और एनसीईआरटी में आपकी पहली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उन्हें कर सकते हैं। कई बच्चे डिमांड करते हैं सर 11 की एनसीईआरटी के सवाल कैसे निकलेंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन देखो फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। हालांकि जो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उन्होंने मतलब ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन वाला पार्ट, डोमेन रेंज वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं पूछा। जैसे एनसीईआरटी में फंक्शन भी बहुत सिंपल दिया गया, वो भी तुमको मैंने पढ़ाया, और एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल दिया गया, वो भी तुमको देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ, और जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ मैटर है फिर। तो आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे फंक्शन को डिटेल से पढ़ें, और अभी इस ट्रिग्नोमेट्री को ही पढ़ लें, क्योंकि ये भी कई बार काम आ जाती है, बेकार कुछ नहीं है, सब कुछ काम का है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।